मुख्यमंत्री पलटू राम हैं जो सुशासन का ढोल बजाते हैं और कहते हैं कि अपराधों पर जीरो टॉलरेंस है, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। तिहाड़ जेल हाँ भेजने की हाँ, मांग कर क्योंकि रहे हैं तिहाड़ जेल में अनंत सिंह की सारी हेकड़ी गुम हो जाएगी और अनंत सिंह देखिए कहने के लिए बेउर जेल में बंद है, आप। लेकिन पलटू राम के आदेश पर उसको जेल में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सभी सुविधाएं, सबसे बड़ी सुविधा तो उपलब्ध है कि उसको मोबाइल मिला हुआ है। इस फोटो को छापने की हिम्मत पटना के तो किसी अखबार में नहीं। बेचारे अखबारों का सरकारी विज्ञापन बंद कर देंगे पलटू राम। अनंत सिंह तो अपने को छोटे सरकार समझता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सब इन्हीं में निहित है। सोनू भी इंटरव्यू देता रहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, मैं 34 वर्ष का हूँ, अनंत सिंह 68 वर्ष का है, मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा। देखिए, दो गंभीर धाराएं लगी हुई है अनंत सिंह के खिलाफ और जिसकी वजह से जमानत मिलना मुश्किल हो रहा है। एक धारा तो है जो हत्या का प्रयास होता है, जो पहले के कानून में था आईपीसी 360। अब तो पिछले साल 1 जुलाई से कानून बदल गए हैं, अब तो भारत न्याय संहिता बीएनएस आ गया है। अनंत सिंह का तो जो बैकग्राउंड है वो भी कोई बहुत साफ सुथरा तो है नहीं। 5 साल तक वो जेल में रहा था, पिछले साल ही 16 अगस्त को बाहर आया है और भी बहुत सारे उस पर कांड है। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पलटू राम के पास 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं है और एक माफिया डॉन के साथ 5 घंटे बंद कमरे में गुफ्तगू कर लेते हैं। ये हालत है बिहार की। मोकामा गोली प्रकरण को लेकर के मोनू की गिरफ्तारी को लेकर के इश्तिहार जो है प्रशासन चिपकाने जाती है और उनकी बहन जो है विरोध करती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी, उसके बाद जो है लगातार अमिताभ दत्त सर से मुलाकात करने की बात हो रही थी। हम आज मुलाकात भी करेंगे, बातचीत करेंगे। सर, अमिताभ दास आप हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और जिस तरह से बातें चल रही है अनंत सिंह प्रकरण को लेकर, किस तरह से देखते हैं मोनू गैंग? देखिए, तो दर्शकों को पता होगा ये मामला 22 जनवरी को हुआ था, जो गैंगवार हुआ था, मोकामा गैंगवार। और पचमहला थाना के तहत एक गांव आता है नौरंगा जलालपुर, पटना जिला में ही है और वहीं पर लगभग 100 राउंड गोलियां चली थी 22 जनवरी को इसी साल लगभग, और सोनू मोनू गिरोह और अनंत सिंह के गिरोह के बीच। और उसमें कहते हैं कि एक उदय यादव नाम के व्यक्ति को गोली भी लगी थी। उसकी भी लंबी कहानी है क्यों गोलियां चली थी। कहते हैं कि सोनू मोनू जो है वो दोनों अपराधी हैं। कहते क्या है ही अपराधी, और लखीसराय में उन लोग का एक ईंट का भट्ठा है, तो उसमें कोई मुंशी काम करता था, मुकेश सिंह नाम का मुंशी। उससे कुछ सोनू मोनू का विवाद हुआ था, तो इन लोगों ने मुंशी के साथ गाली गलौज की थी और उसके घर में ताला लगा दिया था। अब वो मुकेश सिंह चला गया था अनंत सिंह के पास अपनी मतलब फरियाद लेके। अनंत सिंह तो अपने को छोटे सरकार समझता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सब इन्हीं में निहित है। तो अनंत सिंह चला गया, जो उसका स्टाइल है, 4-5 गाड़ियों के साथ, लाव लश्कर के साथ, AK-47 लेके। AK-47? हाँ, AK-47 लेकर, और उसके बाद इन लोगों ने गोलियां चलाई। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, इसको लेकर राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया, नेशनल खबर बन गई। और 22 जनवरी को एक कांड हुआ। 23 जनवरी तक तो पुलिस ने कुछ नहीं किया और दोनों अपना अपना मीडिया में इंटरव्यू देते रहे। सोनू भी इंटरव्यू देता रहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, मैं 34 वर्ष का हूँ, अनंत सिंह 68 वर्ष का है, मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा। अनंत सिंह भी इधर से बोलता रहा। तो ये पूरा 23 तारीख को तो पूरा तमाशा चला। 24 को जब ज्यादा हंगामा हुआ तो सोनू ने सरेंडर कर दिया, पचमला थाना में जाके उसको जेल भेज दिया गया और फिर अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया, वो बेउर जेल में बंद हो गया। उसके बाद अनंत सिंह की 2 अदालतों से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पहले MP MLA कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत याचिका, उसके बाद पटना के सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया, वो हाई कोर्ट में जाएगा। इसी बीच क्या हुआ कि सोनू तो अंदर चला गया, लेकिन उसका भाई जो है मोनू, वो फरार चल रहा है। तो कानूनी प्रक्रिया ये है कि जब कोई फरार चलता है तो पुलिस उसके खिलाफ फिर वारंट निकालती है, फिर इस्तेहार होता है, नहीं आता है तो उसकी कुर्की होती है, मतलब जो उसकी चल संपत्ति को पुलिस जब्त करती है और फिर थाना के मालखाना में रखा जाता है। फिर जब वो सरेंडर करता है या गिरफ्तार होता है तो उसको छोड़ा जाता है। यही प्रक्रिया है। संयोग से सोनू मोनू के पिता जो है प्रमोद सिंह, वो खुद पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता है, वकील है, तो उनको तो ये प्रक्रिया मालूम होंगी ही। तो अभी ये मामला हुआ कि 3-4 दिन पहले जब वहां के जो बाढ़ के जो भी हैं एडिशनल SP या जो भी हैं, वो अपना दल बल के साथ गए थे इश्तेहार चिपकाने सोनू मोनू के घर पर। तो उनकी बहन के साथ इन लोग की बाताबाती हो गई और बहन ने कहते हैं कि इश्तेहार फाड़ भी दिया। फिर बहन पर सोनू मोनू की जो माँ है, वहाँ उर्मिला सिन्हा नाम है, वहाँ की मुखिया भी है नौरंगा जलालपुर की। तो उन सबके साथ बाताबाती हुई, उन लोगों पर FIR भी हुआ, प्राथमिकी भी हुई है।
तो ये सब अभी चलेगा, अभी देखिए क्या होता है। जी। अनंत सिंह को निकलने की बात हो रही थी कि अनंत सिंह निकलेंगे, क्या लग रहा है कि अभी निकलेंगे? अब निकल तो जाएगा ही, लेकिन अभी तुरंत तो निकलना, देखिए 2 जगह से उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। एक एमपी एमएलए कोर्ट से, एक सेशन कोर्ट से। देखिए 2 गंभीर धाराएं लगी हुई है अनंत सिंह के खिलाफ, और जिसकी वजह से जमानत मिलना मुश्किल हो रहा है। एक धारा तो है जो हत्या का प्रयास होता है, जो पहले के कानून में था आईपीसी 307। अब तो पिछले साल 1 जुलाई से कानून बदल गए हैं, अब तो भारत न्याय संहिता बीएनएस आ गया है। लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर का उस पर मामला है, हत्या के प्रयास का, क्योंकि सोनू मोनू की मां ने कहा कि मैं अपने छोटे पोते को लेकर नहीं भागती तो हम लोग को गोली लग जाती। तो ये हत्या का प्रयास का मामला हो गया, गंभीर मामला होता है। और दूसरा जो मामला है वो है आर्म्स एक्ट का, शस्त्र अधिनियम का, क्योंकि सोनू मोनू की मां ने कहा है कि अनंत सिंह के हाथ में AK-47 था। तो ये 2 गंभीर धाराएं लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि अनंत सिंह की सिर्फ धाराओं की बात नहीं, अनंत सिंह का तो जो बैकग्राउंड है वो भी कोई बहुत साफ सुथरा तो है नहीं। 5 साल तक वो जेल में रहा था, पिछले साल ही 16 अगस्त को बाहर आया है, और भी बहुत सारे उस पर कांड हैं। तो दोनों कोर्ट ने केस डायरी की मांग की थी, कांड देने की मांग की थी, और उसके बाद उसको जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तो अब अनंत सिंह के पास हाई कोर्ट का रास्ता है, हाई कोर्ट से मिल जाएगी जमानत, लेकिन कुछ महीना मतलब कुछ वक्त तो लगेगा उसमें। कुछ वक्त तक उन्हें जेल में अभी रहना, जी रहना पड़ेगा जी। छोटे सरकार कहे जाते हैं नीतीश कुमार, एक फोटो वायरल हो रहा है नीतीश कुमार उनके सामने। मैं नहीं फोटो वायरल किया है, क्योंकि इस फोटो को छापने की हिम्मत पटना के तो किसी अखबार में नहीं है। नहीं, बेचारे अखबारों का सरकारी विज्ञापन बंद कर देंगे पलटू राम। तो अब मैं नहीं जिम्मेदारी ले ली है कि भाई बिहार की जनता में कुछ जागरूकता पैदा की जाए। तो ये तो सच्चाई है कि जो मुख्यमंत्री पलटू राम है, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं और कहते हैं कि अपराधों पर जीरो टॉलरेंस है, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और ऐसी स्थिति है बिहार में कि अनंत सिंह मुझ पर ताव देते हुए जाता था मुख्यमंत्री आवास में, एक अणे मार्ग में, और बंद कमरे में पलटू राम के साथ उसकी गुफ्तगू होती थी। देखिए कितना बड़ा मजाक है, एक विडंबना है कि बीपीएससी अभ्यर्थी लोग 2 महीने से सड़कों पर हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पलटू राम के पास 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, और एक माफिया डॉन के साथ 5 घंटे बंद कमरे में गुफ्तगू कर लेते हैं। ये हालत है बिहार की। और यदि अनंत सिंह का इतना मन बढ़ा हुआ है कि वो AK-47 लेके इलाके में घूमता है, गोलियां चलाता है, तो ये भी पलटू राम की ही देन है। उसको लगता है कि जब मुख्यमंत्री ही मेरा चपरासी है तो मेरा क्या होगा। अनंत सिंह के चपरासी मुख्यमंत्री? हाँ, आज्ञाकारी चपरासी, सिर्फ चपरासी नहीं, आज्ञाकारी चपरासी जी। और अनंत सिंह देखिए कहने के लिए बेऊर जेल में बंद है, लेकिन पलटू राम के आदेश पर उसको जेल में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सभी सुविधाएं, सबसे बड़ी सुविधा तो उपलब्ध है कि उसको मोबाइल मिला हुआ है, तो वो अपने पूरे गिरोह का संचालन करता है। और जेल में ही बैठ करके अपने गिरोह चला रहे हैं। जैसे लॉरेंस बिश्नोई है ना, जेल में बंद है लेकिन पूरा गिरोह चलाता है, ऐसे अनंत सिंह जेल में बंद है। तो मैं तो लगातार मांग करता हूं, आपके चैनल पर भी आज करता हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। तिहाड़ जेल? हाँ, क्योंकि तिहाड़ जेल में अनंत सिंह की सारी हेकड़ी गुम हो जाएगी, जैसे शहाबुद्दीन की हेकड़ी गुम हो गई ना। दर्शकों को याद होगा जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान जेल में बंद था तो अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो शहाबुद्दीन एकदम जेल में दरबार लगाता था, जेल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में, कार्यालय कक्ष में शहाबुद्दीन का दरबार लगता था। लेकिन जब तिहाड़ जेल गया तो सारी माफियागिरी पेट में चली गई। इसीलिए तो मुजफ्फरपुर वाला जो है ब्रजेश ठाकुर बालिका गृह वाला, वो भी बंद है दिल्ली के तिहाड़ जेल में। तो कायदे से अनंत सिंह को भी पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना ज्यादा चाहिए, उसकी मैं मांग आपके चैनल पर भी करता हूँ। AK-47 की आप बात कर रहे हैं, AK-47 अभी भी अनंत सिंह के पास बिल्कुल है। और देखिए कितने शर्म की बात है कि अब लगभग 1 महीना बीतने को जा रहा है, और इसके बावजूद पटना पुलिस ने एक रेड तक नहीं किया है लदमा गांव पर। जो लदमा गांव है, अनंत सिंह, ठीक है अनंत सिंह मैं मान गया कि अंदर चला गया, लेकिन उसके हथियारों को तो जब्त करना चाहिए था ना। तो लदमा गांव में जो अनंत सिंह का आवास है, अब तक पटना पुलिस ने एक बार भी उस पर रेड तक नहीं किया है। तो ये सब बहुत शर्म की बात है। बिहार में पुलिसिंग जो है वो बहुत मतलब नीची स्थिति में पहुंच गई, निचले स्तर पर है जी। चलिए, तो बिहार पुलिस जो है वो निचले स्तर पर पहुंच गई है। पटना पुलिस अभी तक एक बार भी लदमा गांव में जाकर के छापेमारी नहीं की। हम बातचीत कर रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अब जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है। बहुत बहुत धन्यवाद।